एक छोटे से प्रस्कून शहर में एक नर्सिंग होम था जिसे दी सुनसेट होम कहा जाता था। ये वो जगह थी जहां बूढ़े अपने सुनहरी साल गुजारते थे। उनके अर्ध गर्द अजनबी लोग थे जो उनका खानदान बन गए थे। मार्गरेट, एक 75 साला बीवा, 5 साल से वहां मुकीम थी। उसने अपने दिन खिड़की के पास बैठकर पहाड़ियों के पीछे डूबते सूरज को देखकर अपने शौहर और इस जिंदगी को याद करते हुए गुजारे जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। मार्गरेट के अगले दरवाजे पर जॉन रहता था, जो एक 80 साला रिटायर्ड उस्ताद था। उसने अपने दिन किताबें पढ़ने और अपनी फूतशुदा बीवी को खत लिखने में ऐसे गुजारे जैसे वो अभी तक उसके साथ हो। एक दिन घर की इंतजामिया ने ऐलान किया कि माली मुश्किलात की वजह से ये सहूलत बंद हो जाएगी। मकीन तबाह हो गए। वो कहाँ जाएंगे? उनकी देखभाल कौन करेगा? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मकीन एक एक करके जाने लगे, यहां तक कि सिर्फ मार्गरेट और जॉन बाकी रह गए। वो दोनों हाथ पकड़े खाली कॉमन रूम में इकट्ठे बैठ गए और आखिरी बार गुरूब आफताब का नजारा किया। अगली सुबह घर बंद कर दिया गया था और मार्गरेट और जॉन को अलग कर दिया गया था, मुख्तलिफ सहूलियात में भेज दिया गया था, फिर कभी एक दूसरे को देखने के लिए नहीं। सुनसेट होम को लावारिस छोड़ दिया गया था, जो जिंदगी की तेज रफ्तार फितरत और बूढ़े होने की जदोजहद की याद दहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी बहुत से बुजुर्ग लोगों के तजर्बात के दुख और दर्द को बयान करती है।